नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मोदी सरकार, भारत की सरकार, पंचतंत्र के कथा में वो साधु बाबा के अनुसार है, साधु बाबा के जैसा है, जो बिच्छू के बार बार डंक मारते रहने के बावजूद बिच्छू को नदी पार कराएंगे ही कराएंगे, चूंकि बिच्छू का जो आदत है वह डंक मारना, लेकिन साधु की आदत है सही रास्ता दिखाना, मदद करना। तो क्या सरकार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर कुछ ज्यादा लिबरल दिख रही है, उदारवादी दिख रही है ट्विटर के लिए? क्या ट्विटर को सुधारना भारत सरकार की जिम्मेवारी है? ट्विटर को सुधारने के रूप में भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, या फिर भारत के कानून को पालन करवाने की जिम्मेवारी है? यह प्रश्न मैं आप सबके सामने छोड़े जा रहा हूं। इसका जवाब कमेंट में अवश्य दें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, इसका मूल मंत्र क्या है? क्या हिंसा करना, आगजनी करना, हत्या करना, हत्या के लिए षड्यंत्र करना ये अभिव्यक्ति है? तो फिर राजीव गांधी की हत्या और इंदिरा गांधी की हत्या क्या अभिव्यक्ति की आजादी मानी जानी चाहिए? यह भी एक अहम सवाल है। 18 जून 2021 को भारत की संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारी से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान संसदीय समिति के सवालों के जो जवाब दिए ट्विटर ने, उससे इतना तय है कि ट्विटर अब तक न सुधरा है न आगे सुधरेगा। उसकी थेथरई, उसकी थेथरोलॉजी लगातार जाहिर रहेगी। एक घास टाइप का एक पौधा होता है छोटा, वो पत्थर चट्टा, उसे आप कहीं भी फेंक दें, उसे धूप पानी से मतलब नहीं है, वह बस ऐਵੇਂ लग जाता है, उसके तना जो होते हैं, पत्तियां, वो निकल आती हैं। तो ठीक वैसे ही यह ट्विटर है, इसे सुधारा नहीं जा सकता है, इसकी थेथरई कम नहीं की जा सकती है, इसके थेथरोलॉजी कि आगे आप टिक भी नहीं सकते हैं। तो कानूनन इसे समझाना नहीं, कानून का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अभी ट्विटर ने जो जवाब दिए हैं वह बहुत ही गंभीर है। ट्विटर का कहना है, चूंकि संसदीय समिति का सवाल ये था कि आप भारत का नियम कानून क्यों नहीं मान रहे हैं। ट्विटर का कहना कि उसके अपने नियम कानून हैं खुद के, उसका वो पालन करता है। यह जवाब बहुत ही गंभीर है। यह जवाब मुंह चिढ़ाने के लायक है, जो भारत सरकार को चिढ़ा रही है, भारत की चुनी हुई सरकार को चिढ़ा रही है, भारत की चुनी हुई सरकार को वह चुनौती दे रही है। इस जवाब के बाद ट्विटर को क्या काम करने की इजाज़त, बिजनेस करने की इजाज़त भारत देश में मिलनी चाहिए? वह बाज नहीं आने वाला है, वह सुधरने वाला भी नहीं है, लेकिन सरकार ने भी तय कर लिया है कि ट्विटर या तो सुधरेगा या फिर बेआबरू, बेइज्जत करके इसको रुखसत करवा देना है, विदाई करवा देना है। और इसका एक छोटा सा नमूना आपको 2 दिन पहले देखने को मिला। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्विटर का जो मार्केट प्राइस है 25% डाउन होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी जी के जो जाल बुना है ट्विटर को, उसी के हथकंडे
अपना करके जो थेथरोलॉजी करता है उसे उसी के भाषा में समझाया गया है। चूंकि संसदीय समिति का सवाल ट्विटर से कि तुम भारतीय कानून क्यों नहीं मानते हो, ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी मैनेजर शगुफ्ता कामरान ने कहा, हमारे अपने नियम कानून हैं जिसके अनुसार वो चलते हैं। तो यह एक गंभीर है, इसे आया राम गया राम की तरह नहीं लिया जाना चाहिए और निश्चय ही सरकार भी अब टाल मटोल के नीति पर नहीं रहेगी और इस पर कभी कड़ी कार्रवाई के लिए अग्रसर होगी, ऐसी आशा की जाती है। संसदीय समिति ने पूछा कि ट्विटर के नियम कानून क्या है, शर्तें क्या हैं, मैनिपुलेट को टैग देना है या नहीं देना है, ब्लू टिक किसको देना है नहीं देना है, ब्लू टिक देने के बाद किसको रिमूव कर देना है, किसके ट्वीट को डिलीट कर देना है, किसके अकाउंट को जो ट्विटर पे हैं उसको सस्पेंड कर देना है, इसके नियम कानून शर्तें क्या हैं। तो इस पर भी स्पष्ट जवाब ट्विटर ने संसदीय समिति के सामने दे नहीं पाया। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि गाजियाबाद में जो अब्दुल के दाढ़ी काटने का जो प्रकरण है फर्जीवाड़े तरीके से, जिस तरह से अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर ने जुबैद ने उसको वीडियो को शेयर किया, गाजियाबाद पुलिस ने इस संबंध में सूचना मांगी लेकिन ट्विटर ने दिया नहीं। पोस्ट जो किए गए वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा गया लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका भी कोई जवाब ट्विटर के पास स्पष्टीकरण नहीं था। इस घटना को मैनिपुलेटेड टैग नहीं दिया गया, अब्दुल की जो दाढ़ी काटी गई, मारपीट किया गया और जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके यह बताया गया कि जय श्री राम का नारा जबरदस्ती लगाया गया, चूंकि उसने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो उसकी दाढ़ी काट दी गई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इसको मैनिपुलेटेड का टैग नहीं दिया गया। इसका भी पैरामीटर क्या है, इसका भी कोई जवाब नहीं। सवाल यह है कि यदि भारत के कानून के जगह अपने निजी कानून मानते हैं तो भारत में हिंसा, विवाद, हिंदू मुस्लिम, जातीय विभाजन कराने वाले ट्विटर को मैनिपुलेट क्यों नहीं माना जाए और क्यों नहीं माना जाना चाहिए। अगर आप ये बात नहीं बता पाते कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है तो कहीं न कहीं शक की सुई आपके ऊपर घूमता है। शशि थरूर कांग्रेस नेता, संसदीय समिति आईटी डिपार्टमेंट चेयरमैन हैं और निशिकांत दुबे भाजपा पार्टी से इस संसदीय समिति के सदस्य हैं। तो इन्होंने भी सवाल किया और कहा कि 15 दिन के भीतर आप जो अभी कह रहे हैं इसको आप लिखित रूप में दें कि आप निजी कानून मानते हैं, आपके खुद के कानून हैं और उसके क्या नियम कानून के शर्तें हैं उसको आप लिखित रूप में दें। मैं अपने देखने वालों को बता दूं, आपने ध्यान दिया होगा कैसे ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ किया, भारत के झंडे के साथ छेड़छाड़ किया, लेह लद्दाख को भारत के नक्शे से गायब कर दिया। दिल्ली के लाल किले पर दंगाइयों चढ़ जाते हैं 26 जनवरी को इसी वर्ष 2021 में, और वो भी किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन के नाम पर सरकार को घेरेंगे, कानून तोड़ेंगे और उपद्रव मचाएंगे लाल किला पर। उन दंगाइयों का डिटेल ट्विटर के साथ शेयर किया भारत सरकार ने, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। गौर करने लायक बात यह भी है कि क्या ट्विटर का जवाब लिखित रूप में भी, जो कि 15 दिन के अंदर देनी है जैसा कि संसदीय समिति ने कहा है ट्विटर को, तो क्या वैसा ही जवाब होगा 15 दिन के अंदर जैसा 25 मई 2021 तक भारत सरकार ने एक डेडलाइन दिया था कि आपको नियम का पालन करना है। यह भी देखने वाली बात हो गई, लेकिन इतना तय है कि जो अड़ियल रुख अपना रखा है आगे भी यह सुधरने वाला नहीं है। सवाल यह भी है कि ट्विटर को इतना प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है। सुधरने का अवसर
और कितना दिया जाएगा। ये वही ट्विटर है जो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, नाइजीरिया के प्रधानमंत्री के अकाउंट को डिलीट कर देता है। ये वही ट्विटर है जो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ब्लू टिक को, जो कि एक ऑथोराइज्ड अकाउंट होने का एक सिंबल है, उसको हटा देता है। यह बेतुका तर्क, इलॉजिकल बातें करते हुए कि 6 महीने से अकाउंट एक्टिव नहीं है। तो यह भी विचारणीय है, विचार करना पड़ेगा कि आखिर इसके खुद के नियम भी किस आधार पर काम करते हैं। तो अब इसे 15 दिन के अंदर लिखित जवाब देना है। लेकिन इतना तय है, मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि या तो यह सुधरेगा या फिर बेआबरू बेइज्जत होकर के इसकी विदाई की जाएगी। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।